सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट खबरें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित था और राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील माना जा रहा था। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह निर्णय लिया। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे न्याय की जीत बता रहा है, वहीं समर्थक इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। इस केस से जुड़ी कई याचिकाएं पहले भी दाखिल की गई थीं, लेकिन अंततः कोर्ट ने कठोर फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल से शुरू होने वाले राइस फेस्टिवल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कई राशन दुकानों में 1 महीने का भी चावल स्टॉक नहीं है, तब फेस्टिवल का आयोजन सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। वहीं फेस्टिवल का आयोजन सरकार का कहना है कि यह फेस्टिवल राज्य की कृषि और धान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे पर जनता के बीच भी बहस तेज हो गई है। खासकर गरीब और राशन पर निर्भर परिवारों में चिंता देखी जा रही है। अकलतरा में चल रहे रेलवे कार्य के कारण कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब रेलवे ने स्थिति सामान्य करते हुए इन ट्रेनों को दोबारा पटरी पर ला दिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, खासकर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों और छात्रों को। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक मेंटेनेंस और सुरक्षा कार्य पूरा होने के बाद यह फैसला लिया गया। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसे कार्यों की पहले से जानकारी दी जाएगी ताकि परेशानी कम हो। रामावतार जग्गी हत्याकांड से जुड़े एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सतीश जग्गी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मामले की पुनः जांच और कुछ तथ्यों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया गया। इस फैसले के बाद मामले में एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे केस की दिशा अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। वहीं इन केस का संभावना वो अपनी ही भारत एक बारकर बारा के याचिकाकर्ता के पक्ष में निराशा का माहौल है। जांजगीर चांपा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले के पूर्व बीजेपी विधायक जागेश्वर राम भगत का 77 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके निधन पर कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना है। उनके समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें एक जनसेवक और ईमानदार नेता के रूप में याद किया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस घोटाले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कई लोगों को नकली अपॉइंटमेंट लेटर देकर नौकरी का झांसा दिया गया। जांच में पता चला है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस घटना के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं में डर और असमंजस की स्थिति बन गई है। रायगढ़ जिले में 34 हाथियों का एक बड़ा दल सड़क पार करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस दल में छोटे शावक भी शामिल हैं, जिससे दृश्य और भी खास बन गया। हालांकि इस घटना से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाथियों के प्राकृतिक मार्ग का हिस्सा हो सकता है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों से बदलते मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की महातारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। लेकिन इस फैसले से लाखों सरकार को बड़ा करने के लिए मारहार द्वारा परदेश करने के लिए कैसे बड़ा अप्राथिकी महातारी वंदन अलग तार किया है। महिलाओं पर असर पड़ सकता है, खासकर वे जो तकनीकी जानकारी या संसाधनों की कमी के कारण ई-KYC नहीं कर पा रहे हैं। कई जगहों पर ई-KYC केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। सरकार ने लोगों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट करो। धन्यवाद।